Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम हैबिट पार्ट 1 देखेंगे। कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर से आदत मतलब हैबिट, दोहरावट मतलब रिपीटिशन या चिरंतर सत्य, इटर्नल ट्रूथ का बोध होता है। इंग्लिश में इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं ये देखें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। शी ऑलवेज टेक्स टी इन द बेड, वह हमेशा बिस्तर में चाय लेती है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखें। शी ऑलवेज सिट्स ऑन दिस चेयर, वह हमेशा इस कुर्सी पर बैठती है या बैठा करती है। एक और एग्जाम्पल देखें। यू ऑलवेज मेक लेम एक्सक्यूज, इसका मतलब तुम हमेशा झूठा बहाना किया करते हो। एक और एग्जाम्पल देखिएगा। आई टॉक टू हर डेली, मैं उससे रोज बातें करता हूं या रोज बातें किया करता हूं। एक और, आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock डेली, मैं रोज 9 बजे ऑफिस जाता हूं या ऑफिस जाया करता हूं। आगे देखें। शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, इसका मतलब वह सुबह 5 बजे उठती है या उठा करती है। एक और एग्जाम्पल। आई डू द टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, मैं सुबह और रात को सोने से पहले दांत साफ करता हूं या दांत साफ किया करता हूं। देखें आगे। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी आदत का बोध होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात। आई डू नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता या नहीं पिया करता। वी डू नॉट स्मोक, हम धूम्रपान नहीं करते या नहीं किया करते। एक और एग्जाम्पल। दे डू नॉट चीव बैटल, वे पान नहीं खाते या नहीं खाया करते। कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में आदत का भाव व्यक्त करने के लिए आदत शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला पहले देख लें। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एक और एग्जाम्पल देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देखिएगा। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं ही हैज द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, उसे झूठ बोलने की आदत है। एक और एग्जाम्पल। ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ ओगलिंग गर्ल्स, उसे लड़कियों को तिरछी नजर से घूरने की आदत नहीं है। एक और एग्जाम्पल। शी इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, या इसको हम कह सकते हैं शी हैज द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। एक और एग्जाम्पल। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग बेड टी, या हम इसको दूसरी तरह कह सकते हैं ही हैज द हैबिट ऑफ टेकिंग बेड टी, इसका मतलब उसे बिस्तर में चाय लेने की आदत है। एक एग्जाम्पल और देखें। शी इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग इन द बेड, या शी हैज द हैबिट ऑफ रीडिंग इन द बेड, उसे बिस्तर पर पढ़ने की आदत है। एक और एग्जाम्पल। दे आर इन द हैबिट ऑफ बोरोइंग मनी, इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं दे हैव द हैबिट ऑफ बोरोइंग मनी, उन्हें पैसा उधार लेने की आदत है। एक और एग्जाम्पल। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लेटिंग स्ट्रेंजर्स इनटू माय अपार्टमेंट, मुझे अजनबियों को अपने अपार्टमेंट में आने देने की आदत नहीं है। एक और। हाँ, आई एम इन द हैबिट ऑफ टर्निंग ऑन द टीवी एज सून एज आई गेट होम, या हम इसको दूसरी तरह कह सकते हैं आई हैव द हैबिट ऑफ टर्निंग ऑन द टीवी एज सून एज आई गेट होम, जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं मुझे टीवी चालू करने की आदत है। एक और एग्जाम्पल। ही इज इन द हैबिट ऑफ ऑलवेज अराइविंग लेट, या ही हैज द हैबिट ऑफ ऑलवेज अराइविंग लेट, उसे हमेशा देर से आने की आदत है। कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर से किसी कार्य का आदि या अभ्यास होने का बोध होता है। इनके स्ट्रक्चर्स देख लें। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस यूज्ड टू या accustomed टू प्लस नाउन। एग्जाम्पल देखिएगा। आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन, मैं अकेला रहने का आदी हो चुका हूं। माई वाइफ इजंट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, मेरी पत्नी जल्दी उठने की आदी नहीं है। आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर सोने का आदी हो चुका हूं। आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड,
मैं कड़ी मेहनत करने का आदी हो चुका हूं। आई एम नॉट यूज टू ईटिंग सो मच, मैं बहुत ज्यादा खाने का आदी नहीं हूं। आगे देखिएगा, ही इज यूज्ड टू, हम अकस्टम्ड टू, जैसे मैंने बताया पहले भी कि अकस्टम्ड टू या यूज्ड टू दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, यूज कर सकते हैं। ही इज यूज्ड टू और अकस्टम्ड टू इंसल्ट, वह अपमान का आदी हो चुका है। ही इज नॉट यूज्ड टू और अकस्टम्ड टू हॉट क्लाइमेट, वह गर्म जलवायु का आदी या अभ्यस्त नहीं है। एक और एग्जांपल, आई एम यूज्ड टू या आई एम अकस्टम्ड टू कीपिंग लेट आवर्स एट नाइट, मैं देर रात तक जागने का आदी हो चुका हूं। एक और एग्जांपल देखें, दे आर यूज्ड टू या दे आर अकस्टम्ड टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, इसका मतलब वे लंबी दूरी तक चलने के आदी हो चुके हैं या वे लंबी दूरी तक चलने के अभ्यस्त हो चुके हैं। अब देखिएगा, माई वाइफ इज यूज्ड टू मी बीइंग अवे, इसका मतलब मेरी पत्नी मेरे बाहर रहने की आदी हो चुकी है। एक और एग्जांपल, शी इज यूज्ड टू या शी इज अकस्टम्ड टू डस्ट एंड स्मोक, वह धुएं और धूल की आदी हो चुकी है। उसी तरह वी आर यूज्ड टू या वी आर अकस्टम्ड टू स्टैंडिंग इन क्यू, हम कतार में खड़े होने के आदी हो चुके हैं। एक और एग्जांपल, वी यूज्ड टू लिव इन द कंट्री सो वी वर नॉट यूज्ड टू या अकस्टम्ड टू नॉइसेस ऑफ द सिटी। तो पहला जो यूज है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा हमने यूज्ड जो यूज किया, जो बी के साथ में हमने यूज किया, वो एडजेक्टिव है। तो फॉर्मेशन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी यूज्ड टू लिव इन द कंट्री सो वी वर नॉट यूज्ड टू और अकस्टम्ड टू नॉइसेस ऑफ द सिटी, इसका मतलब हम गांव में रहा करते थे इसलिए हम शहर के शोर के आदी या अभ्यस्त नहीं थे। कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनसे पसंद का भाव व्यक्त होता है, ऐसे सेंटेंसेस से भी हैबिट का बोध होता है। इंग्लिश में इनके स्ट्रक्चर्स देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लाइक या लाइक्स प्लस इन्फिनिटिव जो कि टू प्लस वर्ब होता है, या दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब लाइक या लाइक्स प्लस जीरंड, जेरंड जो होता है वो वर्बल नाउन होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जांपल देखें, ही लाइक्स टू गो बाय बाइसिकल या ही लाइक्स गोइंग बाय बाइसिकल, दोनों तरह से कह सकते हैं, वह साइकिल से जाना पसंद करता है। एक और एग्जांपल देखिएगा, शी लाइक्स टू वॉच टीवी या शी लाइक्स वॉचिंग टीवी, वह टीवी देखना पसंद करती है। एक और एग्जांपल, आई लाइक टू ईट स्वीट्स या आई लाइक ईटिंग स्वीट्स, इसका मतलब मैं मिठाई खाना पसंद करता हूं। ही लाइक्स टू ईट बिरयानी या ही लाइक्स ईटिंग बिरयानी, वह बिरयानी खाना पसंद करता है। आगे एक और एग्जांपल, चिल्ड्रन लाइक टू लिसन टू स्टोरीज या चिल्ड्रन लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज, बच्चे कहानी सुनना पसंद करते हैं। ध्यान रखें कि वर्ब प्लस आईएनजी के इस्तेमाल से बोध होता है कि कोई कार्य अक्सर पसंद किया जाता है, इसलिए व्यक्ति वह कार्य किया करता है। लेकिन टू प्लस वर्ब अर्थात इन्फिनेटिव के इस्तेमाल से यह बोध होता है कि कार्य कभी कभी हुआ करता था। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।